मैं विद्यालय में, अपने विद्यालय में ठेकेदार का पूरा सामान रखा हूँ। ठेकेदार काम छोड़ के भाग गया। पिछले साल जब बच्चे डूब गए काम छोड़ के भाग गया। इस साल मैंने उस पर कई बार प्रयास किया, विभाग से प्रयास किया, डीएम साहब के मैंने एक एप्लीकेशन डाला कि हमारे बच्चों के साथ कोई दुर्घटना होती है तो संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, लेकिन किसी के कहाँ पे कोई जू नहीं रेंगता। घर वाले कभी नहीं कहे कि उस पानी से मत जाया करो, भले 3 किलोमीटर घूम जाया करो, कहीं कुछ हो जाए? सर साधन रहना चाहिए ना, उतना दूर से आएंगे, इतना सवेरे स्कूल है। 5,000 रुपये अपने जेब से दिया था कि लकड़ी का पुल बन जाए। पिछले साल बरसात काफी हुई, पुल बह गया, लकड़ी का पुल बह गया। और उस पर फिर मैं कई बार ठेकेदार से भी कहा, विभाग से भी कहा, लेकिन किसी के कान पे कोई जू नहीं रेंगता था। दोस्तों फिलहाल आप हमारे साथ देख पा रहे हैं कि कितने बच्चे, एक बार दिखा दीजिए बच्चों को कि कितने बच्चे हैं, एक बार देख पा रहे हैं आप। ये कोई सिनेमा या कोई शो देखने के लिए नहीं खड़े हैं, ये एक एक बच्चा अपनी आवाज़ उठाने के लिए खड़ा है। कहा कि ये जो पुल देख रहे हैं ये आखिरी गाँव के बगल का स्कूल है, उसके सारे बच्चे जिनको तकलीफ होती है इस रोड से निकलते वक्त, यहाँ न बाइक चल सकती है न साइकिल चल सकता है। आपको पता ही होता। सबसे पहले मैं आपसे विधायक या प्रधान का काम आप करते नहीं थे, विद्यालय के बच्चे आते थे, मुझे बड़ा कष्ट होता था, बच्चे भीग के आते थे। और मैं 5,000 रुपये अपने जेब से दिया था कि लकड़ी का पुल बन जाए। पिछले साल बरसात काफी हुई, पुल बह गया, लकड़ी का पुल बह गया। और उस पर फिर मैं कई बार ठेकेदार से भी कहा, विभाग से भी कहा, लेकिन किसी के कान पे कोई जू नहीं रेंगता था। बच्चे भी घायल हो जाते थे। मैं खुद आके इस कपड़े बच्चों को पुल के पार कराता था। मेरी जिम्मेदारी बनती थी विद्यालय में कि विद्यालय के मेरे बच्चे हैं। पुल के न रहने के कारण से मेरे स्कूल के लगभग 25% विद्यार्थी जो बरसरा खालसा से आते थे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे 25% नहीं आते हैं। अच्छा। और उनका एडमिशन भी हुआ, वो आते भी बच्चे नहीं है। उनके गार्जियन कहते हैं हमारे बच्चा घायल हो जाएगा। बात सही है कि जुटान है, पुल सकरा है, पुल कुचैया नहीं है, बच्चे घायल हो सकते हैं। आए दिन सांप और बिच्छू निकलते रहते हैं, इसलिए सुबह में मुझे आना पड़ता है, शाम को जब बच्चे छुट्टी होती तब पहुंचाना पड़ता है। मैं बच्चों को पहुंचा के तभी अपने घर के लिए प्रस्थान करता हूं। जब तक बच्चे घर नहीं पहुंच जाते तब तक मैं अपना ही स्कूल पे ही या पुल के किनारे यहीं आके देखता हूं कि कोई बच्चा घायल तो नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया सर। मैं थोड़ा सा आपसे जानता हूँ कि यहाँ 2 बच्चों का शायद मृत्यु भी हो गई है पानी में डूबने की वजह से, क्या कारण यही पुल था? जी, कारण ये बहुत बड़ा कारण है। ये आज का नहीं है, हमारे गांव का 8-9 गांव को जोड़ता हुआ मुख्य रोड भी है और पुल भी यही था। और हमारा ये स्कूल भी, इसमें हम भी अपने पहले स्कूल पढ़ चुके हैं। जी, इसी में थे। तो हमारा कहने का मतलब है कि सरकार कर क्या रही है, एक अंधी सरकार, एक बहरी सरकार, एक करना नहीं चाहती, एक सुनना नहीं चाहती। तो हमें तो स्कूल के लिए करना, बच्चों के लिए करना, उससे ज़्यादा हमारे गाँव की जो समस्या है, खासकर हमारे गाँव की बरसड़ा हाइमा की और खास बेगपुर की, जो कई रोड को जोड़ रहा है, कई जगह पे कप्तानगंज लगभग कितने गांव को जोड़ता होगा ये? लगभग कम से कम 15-20 गांव को जोड़ता है ये पुल। और ये रास्ता, और इस पे कोई सुनवाई नहीं, 5 साल से लटका हुआ है। ये वजह क्या है? कोई किसी पर इल्ज़ाम डालता है, कोई किसी पे इल्ज़ाम डाल दे रहा है। और अभी इसका कोई, हमें सरकार की तरफ से इसका समाधान चाहिए, इसका निर्माण चाहिए। कितने साल से लगभग अटका हुआ है? ये लगभग 5 साल से हो गया, लगभग 5 साल हो गए। कम होगा या थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यही होगा। सर आप क्या जानते हैं इस पुल की जानकारी, इस पुल के बारे में? कहें कि इसमें जो सरिया लगी हुई है, मुझे लगता भी नहीं कि इसको लगाना चाहिए। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? पुल के बारे में? बिल्कुल। पुल से हमारे विद्यालय के बच्चे के आने का बड़ा रिस्क होता है, बड़ा जोखिम भरे। तमाम बच्चे हाल के आते हैं, पानी में भीग के आते हैं और बहुत ही कष्ट होता है। जब तक पुल नहीं बन जाता तो विद्यालय के छात्रों की संख्या बहुत कम हो गई है और विद्यालय के छात्र जो आते भी हैं उनको आना बड़ा रिस्क है। बिल्कुल, क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते कि विद्यालय कर क्या रहा था, जबकि सर ने अपनी जेब से पैसा ये इस पुल के लिए दिया ताकि बच्चे आ सके, कम से कम विद्यालय आ सकें। ना जरूरी जो भी गाड़ी से इधर से गुजरते हैं ना वो उनका काम चले, लेकिन बच्चे आ जाएं कम से कम। मैं तो सबसे पहले जो मेन है उन्हीं से बात करता हूँ, बच्चों से ही। क्या नाम है आपका? अमन मौर्य। अमन, इस रोड से कितना तकलीफ, कहाँ के रहने वाले हैं आप, ये बताइए पहले। खास बेगपुर के। अच्छा, आप खास बेगपुर के? जी, अच्छा। तो आप इस रोड पे चलते हैं ना? हाँ। तो आपको पानी वानी कब से भरा था, मतलब कभी देखे थे कि इसमें पानी भरा है? जी सर, बहुत बार भरा है। अच्छा, तो पैर और भीग जाता होगा पूरा, पैंट वैंट? जी। जी। इससे पहले तुम्हारे दोस्त जो भी थे उनको कुछ ऐसा नुकसान हुआ है कभी? जी सर, बहुत लोग बच्चे आते थे तो मेरे स्कूल में भीगते थे, कभी कभी गिर भी जाते थे। अच्छा, गिर भी जाते थे? जी। अच्छा, इससे आपको क्या तकलीफ होती है?
मतलब गिर जाते हैं बच्चे, उनसे आपको क्या तकलीफ होती है? आपको तो मजा लेना चाहिए कि नहीं गिर गए, सही है, नहीं पुल क्योंकि बनवाना चाहिए। जरूरी है ना। जी। क्या बात है सर, क्या शिक्षा दी है, बच्चे बोल रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए बच्चों के लिए, खुल के बच्चे अपनी बात रख रहे हैं कि पुल जरूरी है और यहाँ लोग नहीं सुन पा रहे हैं। कैसी सरकार है, बड़े सोच की बात है। थोड़ा सा और पूछ लेता हूँ, इधर रुक जाए, क्या नाम है आपका? दीपू। दीपक। दीपक की दीपू? अच्छा दीपू। दीपू ये बताइए, पुल कब से आपको लगता है खराब है? लगभग 5 साल हो गया। लगभग 5 साल हो गया है। आपके घर और वाले भेजते हैं यहीं पढ़ने ना, इसी स्कूल में आप? यस। तो घर वाले क्या कहते हैं जाते वक्त? थोड़ा सा आप कैमरामैन साहब दूरी करके, ताकि पूरी भीड़ भी देखते रहे, लगातार आप दूरी। थोड़ा बचा कर जाना, नहीं तो चोट वोट लग जाएगी। इसमें देखो ये बात बताओ, सुनने में आता है कोई लड़का डूब गया था, सही बात है? यस, 2 लड़के। 2 लड़के डूब गए थे, कैसे, मतलब क्या हुआ था? आप थोड़ा खोल के बताइए। एक वहाँ पर डूबा था, एक वहाँ पर मेरे घर के यहाँ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं बता पाएंगे, मैं थोड़ा सा इधर बात करता हूँ, कारण कि उधर स्कूल यूनिफॉर्म में है। रुक जाइए, एक भी लोग भागिएगा मत, एक भी लोग रुक जाइए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात, 1 मिनट, आ जाइए आगे, आ जाइए सब लोग आगे, जी देखिए कहाँ तक आ जाइए, कोई दिक्कत है? हम गन लेके खड़े हैं, बॉम्ब लेके खड़े हैं, तो आ जाइए, क्या दिक्कत है? आपसे क्या नाम है आपका? आकांक्षा कुमारी। आकांक्षा, इस पुल आप आती कहाँ हैं, सबसे पहले ये बता दीजिए। खासबेगपुर। खासबेगपुर। इस पुल पे कब चलती हैं आप? जरूरत क्या होती है इस पुल पे चलने के लिए? जरूर स्कूल आने की जरूरत है, मार्केट जाना है तो वहाँ पे भी ज़रूरत होती है। कौन सी मार्केट आप जाती हैं? कप्तानगंज। इसी से जाती हैं? हाँ, तो जब ये पानी भरा होता है तो फिर कैसे जाती हैं? इसी में से पैदल ही जाते हैं, घूम के। हल के पूरा, चाहे कपड़ा गंदा हो, साफ हो, कुछ भी? हाँ, मजबूरी है तो जाना पड़ेगा। बिल्कुल, क्या बात है, मजबूरी है तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर इसके अलावा भी अगर ये रोड नहीं लिया जाए तो इसके अलावा भी कोई रोड तो होगा? हाँ, पर बहुत दूर पड़ता है। अच्छा, कितना दूर पड़ता है? लगभग 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर घूम के, अगर यहाँ सीधा सीधा ना जाए 10 कदम से, बताइए, अगर सीधा 10 कदम पे ना जाए तो ये 4 किलोमीटर घूम के जाएं, फिर बताइए जनाब क्या कर रहे हैं? इतनी ज़रूरी चीज़ है ये पुल। थोड़ा सा देख लेता हूँ, इस पुल के बारे में किसी को जानकारी है तो वो आगे आ सकता है, मैं कहाँ जानूंगा कि कौन, जिसको जानकारी है वो आ सकता है आगे। आप लोग तो बड़े में से है ना, आप लोग को मालूम होगा तो आ जाइए। जी ये थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये सरिया जो लगी हुई है, ये शौचालय में लगने वाली सरिया है। ये तो दिख रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार दबा के हुआ है। ये पुल पे कोई मतलब मान्य नहीं है ये सरिया का, इसमें न मजबूती आएगी और काम तो हो ही नहीं रहा, पहली बात तो ये है। और जो बच्चों को यहाँ पे 2 बच्चे डूब के मरे हैं पहले, और सबसे बड़ी समस्या है कि डेली आने जाने की जो परेशानी। इसमें काम रुका कहाँ है? वो कहाँ है? ठेकेदार काम रोक के भागे कहाँ है? ठेकेदार काम रोक के भागने की वजह है कि उनको खाने भर का मिला नहीं होगा। अच्छा। और जो खाने भर का नहीं मिला तो हमें उससे नहीं मसला किसको मिला किसको नहीं मिला, हमें हमारी जरूरत को काम पूरा कर दीजिए सर। हाँ, आप कुछ सामान वामान भी रखें। मैं विद्यालय में, अपने विद्यालय में ठेकेदार का पूरा सामान रखा हूँ। ठेकेदार काम छोड़ के भाग गया। पिछले साल जब बच्चे डूब गए काम छोड़ के भाग गया। इस साल मैंने उस पर कई बार प्रयास किया, विभाग से प्रयास किया, डीएम साहब के मैंने एक एप्लीकेशन डाला कि हमारे बच्चों के साथ कोई दुर्घटना होती है तो संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, लेकिन किसी के कहाँ पे कोई जू नहीं रेंगता। सपा के गवर्नमेंट से लेके आज तक, बाबा जी की गवर्नमेंट तक हमने कई बार कहा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हमने यहाँ तक ठेकेदार से कह डाला कि हमारा पुराना पुल आप तोड़ रहे हो, पहले नया तुम बना लो भैया, तुम पुराना तोड़ो। उसने कहा नहीं, पहले पुराना तोड़ना, तोड़ के वो इल्चा उठा जो इतना था सब उठा ले गया। जो हमारा पुराना पुल था तो हमारे बच्चे कम से कम आते थे, लेकिन उस पुराने पुल के न रहने के कारण हमारे बच्चे भी नहीं आते। सयानी सयानी बच्चियां कमर भर पानी में आती हैं डूब। अभी पिछले बार उन सबों को सांप लपेट लिया था। मैं एक दिन की छुट्टी पे था, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, लोग एक तरफ कहते हैं कि सबको शिक्षा कैसे बच्चे अर्जित करें। एक ही सरकारी विद्यालय है, निजामाबाद का आखिरी विद्यालय श्री यदुनंदन इंटर कॉलेज खासबेगपुर, लेकिन बच्चे तो आने के लिए गरीब। एक तो शिक्षा दे भी रहे हैं तो एक ही जगह मिल रही है शिक्षा, ऊपर से शिक्षा का जो रास्ता है वो भी मुश्किल से बहुत मुश्किल है। शिक्षा के रास्तों को बाधित हो गया, बच्चे अशिक्षित हो रहे हैं। जब हमारे बुजुर्गों ने इस स्कूल को डाला होगा तो ये सोच के डाला होगा कि गांव गरीब हर किसान का बेटा पढ़ेगा, लेकिन इस विद्यालय पे गांव का गरीब का तो बेटा आता है पढ़ने के लिए,
लेकिन जो अमीर का बेटा आजमगढ़ में पढ़ता है, गरीब के बेटा शिक्षा से वंचित हो रहा है पुल की वजह से। अगर जो भी आपने बताया कि 25% बच्चे इस पुल की वजह से स्कूल नहीं आ पाते हैं, वो सिर्फ इसी बात को कि कहीं उनकी जान को खतरा ना हो जाए, सांप लपेटा है कहीं काट ना ले, पानी में उसी में हल के आ रहे हैं तो कहीं डूब ना जाएं, तो सबको खतरा है। एजुकेशन तो यही है ना, माँ बाप यही कहेंगे कि एजुकेशन भले ना ले, लड़को हमारा जिंदा रहा है। बिल्कुल वो यही बरसरा खालसा के, बरसरा आइमा के, देवरिया के, नौली के, कोयनहा के 18-19 बच्चों ये कह के छोड़ दिए उनके परिवार के, हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा। आपके यहाँ पुल की व्यवस्था नहीं है, हमारा बच्चा अगर घायल हो जाता है, डूब जाता है तो आप जिम्मेदार होंगे। तो हमने कहा ये तो हम नहीं कर पाएंगे, हम लिखे हैं लेकिन कुछ ऐसी जगहों पे तो आपको तकलीफ होती होगी कि बताइए जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ स्कूल ये छोड़ के कह रहा है कि हम पुल की वजह से आ नहीं पा रहे हैं। पुल न हमारे पास स्कूल तक सड़क की कोई योजना है। ये खासबेगपुर और बरसरा आइमा एक ऐसा गांव है जिस गांव में आज़ादी के बाद आज तक सड़क नहीं उपलब्ध हो पाई, सड़क नहीं उपलब्ध है। आप यहीं से उस भट्टे के पास जाइए, बच्चे इतने इतने कचड़े में आते हैं, कचड़े में आते हैं। वहाँ भट्टे मालिक से हमने कई बार कहा कि 2-4 टाली रावी साहब दे दो भैया, गिरवा दो, कुछ पैसा हम दे देते, लेकिन भट्टा मालिक कहता है कि नहीं नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे। अगर अच्छे इंसान होते तो पूरा नहीं आपको पलटवा दिए होते। इधर थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ जी, सड़क का भी टेंडर आ गया है, सड़क का टेंडर हुआ, सड़क का काम भी हुआ थोड़ा से, लेकिन वो भी ठेकेदार फरार हो गया। आधा काम करके उधर से आधा काम किया, आधा काम इधर से करके फरार हो गया। जब तक ये पुल नहीं बनेगा तब तक सड़क नहीं बनेगी। ये फरार कहाँ हुआ, इसमें किसी का हाथ था क्या, कैसे? ये सबसे बड़ी चीज है कि हम जो पिछली गवर्नमेंट थी सपा की, शायद आलम बदी साहब का इस पे पैसा लगा हुआ था, आलम बदी साहब के लोगों को नहीं मिल पाता है, या जो भी कुछ व्यवस्था है, ठेकेदार मजबूर होके भागा कि हमारा रेट नहीं मिल रहा है, हमको पेमेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए ठेकेदार अपना भाग जाता है। इन लोगों को विधायक निधि के कमीशन के चक्कर में ये लोग जा रहे हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ, एक तो विधायक निधि जब कम मिल रही थी तब तो आपको दिक्कत हो रही थी, अभी तो श्रीमान योगी जी ने बढ़ा भी दिया है विधायक निधि, लेकिन आपको अभी भी दिक्कत है। ऊपर से आप पूर्वांचल के सबसे ईमानदार और गांधी जी माने जाते हैं, अगर गांधी जी ऐसे ही थे तो फिर साहब देख लीजिए कैसे होते हैं गांधी जी। मतलब पुल में बिल्कुल आलम बदी साहब अगर एक दिन खाली चाह जाते तो यह पुल बन जाता। वाकई आलम बदी साहब तो गांधी विचारधारा के हैं, लेकिन उनके साथ के लोग गांधी विचारधारा के नहीं हैं। तो फिर विधायक आलम बदी जी हैं कि उनके साथ के लोग? आलम बदी जी विधायक हैं, तो फिर उनको करेंगे कि उनके साथ? आलम बदी जी साहब को ये नॉलेज कान में उनके जाए। देखिए अभी कैसे सब पुल तैयार हो जाएगा, विभाग के नॉलेज में जाए, जिला अधिकारी महोदय के नॉलेज में ना, तो आप समझ लीजिए कि ये वीडियो ना वो देख चुके हैं, उनके लोग देख चुके हैं। इतना मानिए अगर काम आपका कराने लायक होगा, अगर इधर भ्रष्टाचार होगा तो आराम से करा दिया जाएगा। ऐसा पुल अगर करा रहे हैं जैसे ईमानदारी से अगर होगा तब तो नहीं हो पाएगा। ये सरकार का पैसा कहाँ से लगा? ये पैसा तो सरकार का लगा है, किसी ठेकेदार का नहीं लगा है। ठेकेदार ने पेमेंट पाया होगा, संपूर्ण पेमेंट या तो पा चुका है या तो 50% पाया, तो पैसा तो ठेकेदार ने लगाया और सरकार का पैसा लगाया। सरकार का पैसे पे हर एक भाई बंधु का अधिकार है। बिल्कुल, कि टैक्स पे कर रहे हैं और उसी टैक्स से आ रहा है पैसा विधायक साहब को। थोड़ा सा हम आप लोग भागिए मत, आप लोग भाग रहे हैं, आ जाइए आप थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? सर लक्ष्मी विश्वकर्मा। लक्ष्मी जी आप बताइए इस पुल की वजह से आपको कहाँ तकलीफ होती है? सर आते हैं पानी में हल करके पढ़ने, घर जाते हैं तो पूछते नहीं घर वाले कि कैसे भीग गए हैं? यस सर पूछते हैं, पर क्या करें, फिर क्या जवाब होता है आपकी तरफ से? तो कहते हैं पानी है इसी मन के जाते हैं, और क्या कहेंगे। पानी है इसी वजह से। घर वाले कभी नहीं कहे कि उस पानी से मत जाया करो, भले 3 किलोमीटर घूम जाया करो, कहीं कुछ हो जाए? सर साधन रहना चाहिए ना, उतना दूर से आएंगे, इतना सभी स्कूल है। बिल्कुल, क्या बात है, जबरदस्त बात है। देखिए यहाँ पे ऐसी बातें निकल रही है। विधायक जी देखिए, आप तो गांधी जी माने जाते हैं पूर्वांचल के, लेकिन समझ में नहीं आता ये निजामाबाद की किस्मत में कहाँ हैं आप हैं। एक जगह एक रोड अगर बता दीजिए आप, जब भी आपसे कहा जाएगा तो आप कह देंगे कि दुर्भाषा में हमने काम करा है। अरे मालिक 8 साल से कब तक दुर्भाषा का नाम लेके काम करेंगे? अब तो हम लोगों के लिए भी कुछ काम कर दीजिए। हमने तो 2-2 सड़क के लिए आवाज़ उठाई, आज ये पुल के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इस पर हमारा थोड़ी काम है, लेकिन हम यहाँ पे अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। आप भी कम से कम आइए यहाँ पे, नहीं आपकी निधि है कम से कम आप खड़े हो जाइए इस जगह पे, आप कहिए कि हाँ मेरा काम नहीं है या मेरी निधि नहीं आ रही है, पैसा ऊपर से नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे आइए, इनकी बात सुनिए। आपको लगे कि हाँ बढ़िया है तो आप और ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ उठाइए, मीडिया का सहारा लीजिए। अब तो सबसे बड़ा ताकत है मीडिया, विधायक हो या सांसद सबसे बढ़िया है। देख लेते हैं, क्या नाम है आपका? सरोज। ये बताइए, आपको जब
जो बच्चे मरे हैं इसमें डूब के, आप जानते थे उनको? जी सर। क्या लगते थे आपके? जी वो मेरा भाई लगता था। सगा भाई? नहीं सर जी, जी सगा भाई नहीं था। अच्छा, चचेरा भाई? यस सर। मतलब भाई लगता था? यस सर। तो तकलीफ नहीं हुई भाई डूब गया पानी में खाली विधायकों और सांसदों की वजह से? जी नहीं जी, पानी की वजह से जी बाढ़ आ गया तो जी इतना हम लोग को डूबने भर का पानी था जी, पौड़ते जी पौड़ के जा रहे थे। क्या हुआ मतलब? पानी अटेंडम नहर का पानी छोड़ दिया गया, बच्चे स्कूल आ रहे थे, कुछ बच्चे निकल चुके थे और वो 2-3 फंस गए उसमें, एक तो पौर निकल गया, 2 डूब के मर गए बेचारे। बिल्कुल, अब ऐसे ही हम लोग खड़े हैं। अब हम लोग को तो मालूम है कि हम लोग कल भी आए थे इस जगह का मुआयना करने, तो यहाँ पे देखे तो कल क्या मामला कि कल पानी नहीं था। अभी आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इत्तेफाक पानी छोड़ दें। बगल में नहर है ना, बगल में बड़ी वाली नहर है, नहर का पानी छूट जाता है, कोई गड्ढा का खोल दिएगा, नहर कट जाएगी तो तुरंत पानी भर जाएगा, तुरंत आ जाएंगे लोग। अच्छा, इधर आइए, क्या नाम है आपका? रामप्रीत। का इधर कभी आवाज नहीं उठती है स्कूल को लेके? कोई कहता नहीं है? काहे नहीं कहेगा, अब बनवाएंगे तब ना आप लोग। हम लोग के बनवाने से होता तो अब तक पुला बन जाता, लेकिन आप चुन के लाए विधायक जी को। विधायक जी बनवाएंगे तब ना। हम लोग के यहीं आदमी खेती है, गिरती है, कोई आदमी जा नहीं पाता है। हम लोग का परती परा सब पड़ा हुआ है, आदमी डूब जाता है, कैसे जाएगा? अब 4 दिन हुआ, अभी सूखा पानी पूरा बहता था। देखिए यहाँ पे पुल अगर नहीं बना तो, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा है ना मामला कि इसमें चलना भी दुश्वार है। आदमी पैदल चले तो ही ठीक है, साइकिल से चल नहीं सकता। कहाँ कि मैंने देखा मार साहब आप खुद ही साइकिल से आ रहे थे, जब आप खुद ही गिर गए थे। बच्चों का क्या दिक्कत है? बच्चों का कुछ भी नहीं कह सकते कि बच्चे नहीं आए। जब तक हमारे बच्चे स्कूल आ नहीं जाते हैं और जब तक स्कूल से घर नहीं चले जाते हैं, मैं और प्रिंसिपल साहब, कभी मैं तो कभी प्रिंसिपल साहब, कभी मैं तो कभी प्रिंसिपल साहब आके पुल पे बैठते हैं कि कोई घटना दुर्घटना अब ना हो पावे। बेचैनी और जिम्मेदार भी। उसके बाद ये तो नहीं है ना कि मदद कर लीजिए, हम आपकी मदद कर देंगे, ये नहीं। आपसे कुछ हो जाए, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो हम आपके गर्दन में सांप बन के नाचेंगे और आपके ऊपर डसेंगे कि आपने ये गलती कैसे हो गई, और खुद नहीं देखेंगे ये लोग कि गलती अभी आज के 5-7 साल पहले तो यहीं पे था, वो अनवरगंज में विद्यालय था, बच्चे वहां से छूटे थे, पुल न होने के कारण 25-30 बच्चे एक साथ डूब गए थे। बाद में वहाँ पुल बना, लेकिन जिनके घर का चिराग बुझ गया उनके घर का क्या होगा? यही दिक्कत है ना। और विधायक जी, थोड़ा सा मैं आपसे पर्सनली कहा कि मैं आप ही की विधानसभा का हूं, तो मुझे ऐसे कह सकता हूं कि मैं विधानसभा को बहुत बेहतरीन तरीके से जानता हूं। कहीं भी काम कह नहीं सकते कि हुआ है। अगर आपको ये मालूम नहीं हो कि मैं कैसे कह रहा हूं तो पूछिए ज़रा, आपके साहब लोग जो रहते हैं साथ में उनसे पूछिए मेरे बारे में कि मैं जमीनी पत्रकार हूं, साइकिल से या पैदल ही या ऑटो मार के निकलता हूं। मेरे पास 4 व्हीलर या 2 व्हीलर मुश्किल से मिलती है मुझे कभी। जी मैसेज दीजिए विधायक जी को कि ईमानदारी उनके इन बच्चों का काम नहीं आएगी। इन बच्चों को जो मूलभूत सुविधा है वो चाहिए, वो ईमानदारी अपने अकबत के लिए रखें। यानी वो हमें आज दुनिया में क्या ज़रूरत है उसकी ज़रूरत है। जो बच्चों को जो वोट दिए उनके घर वाले, उनके लिए ज़रूरत है यहाँ पे रोड पुल, जो हमारी ज़रूरत है। वो ईमानदार कितने, उसमें हमें नहीं उंगली उठाना है, लेकिन हमें आप लोग चले जाइए। देखिए बारिश हो रही है, चले जाइए, जहाँ भी जिसको जाना है वो जा सकता है। देखिए अच्छा, ज्यादातर बच्चे इधर ही साइड के थे, सब मार साहब इधर ही के सारे बच्चे थे। हमने कहा कि सिर्फ बात करने के लिए आए हैं इधर। जी अच्छा, ये बच्चे 25% आए हैं, इनको पहुंचाने हम आए थे। ये इन बच्चों को हमने पहुंचाने के लिए आए थे कि पुल क्रॉस कर, तब तक आप मीडिया वाले ने मिल लिए, तो हमने अपनी बात वेदना कर रखा कि हम तो अपने बच्चों के लिए आते हैं। देख के आप देख सकते हैं। ये तो फिर बहुत बड़ी बेचैनी होती होगी कि कौन बच्चा घर पहुंचा, जिसको कोई घर नहीं जाते तब तक मैं घर नहीं जा पाता हूँ। घर पे कोई भी जरूरी काम हो, कितना भी काम पे पहले मेरा बच्चा जरूरी है। बहुत धन्यवाद मार साहब, और हम अपनी बात लगभग यहाँ से खत्म करते हैं। लेकिन इससे पहले एक बार दिखा देते हैं कि विधायक साहब के जो भी थे इधर काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्टर, उनको ये देख रहे हैं सरिया। अभी अगर पुल बनाने लायक हो तो ठीक है भैया, अगर है ऐसा पुल बन सकता है इससे तो बनाइए, नहीं कोई दिक्कत है। लेकिन हम लोग जो है घर में यूज़ करते हैं। टॉयलेट जब बनता है प्रधानमंत्री की जी की जी आ जाइए, जिसको बोलना है वो आ जाए, खुल के बोले क्या दिक्कत है। कैसे मालूम आपको? क्योंकि सर सरिया बहुत लोका है, 4 सूता का है सरिया। अभी इतने दिन से वो पानी में डूबी थी सर, अभी उस पर बनाया जाएगा तो कैसा रहेगा? क्या गारंटी है कब तक चलेगा वो? मतलब एक तो अगर बने ऊपर से मौत का घर बने। हाँ, मौत का घर बने सर। अभी यहाँ से आए थे लोग, 2-3 लोग आए थे। अच्छा, कोई सर्वे नहीं कहा कि अभी तो हाल ही में विधानसभा का चुनाव भी गुजरा तो विधायक जी आए नहीं कहा इधर?
अरे सर आते हैं ना वो कार में आते हैं, ऐसे आते हैं, उधर से आते उधर से चले सर चुनाव के समय विधायक जी आए नहीं कि समय आए कुछ थोड़ा बहुत लाई लिपाप गाँव में दिए हुए हैं। रोड ये देखिए अब जो गिट्टी उट्टी डाल दी गई है और बस ये अब दूसरा चुनाव का इंतजार करिए, फिर काम होगा। अभी तो कुछ होना नहीं है। हमारे गांव का कोई फायदा नहीं हुआ आज तक किसी भी सरकार से, बीजेपी से न सपा से, कोई सरकार से कोई फायदा पर्सनली नहीं हुआ है नहीं, हमारे तो गांव पे। आपको पर्सनल थोड़ी चाहिए पुल। ये अगर हो जाएगा तो पूरे गांव का मतलब समझ रहे हैं आप। ये भाई साहब कह रहे थे मुझे बात करते हुए कि एक पूरे 9 से 12 गांव को जोड़ता है ये एक अकेला पुल। अगर आप इससे यहाँ से अगर ये मान लीजिए जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ पानी भरता तो हम लोग घूम के फिर 3 किलोमीटर घूम के जाना होता। अगर मान लीजिए अभी भैया जी आ रहे हैं ठेला से, उनको कवर कीजिए, पहले उनको दिखा दीजिए। आज वो आ रहे हैं, आज ये देख लीजिए पहले आप ही को, आप कैसे आ रहे हैं। देखिए अगर ये यहीं से नज़दीक पाए यहीं चले आए हैं, देखिए ये कम से कम बन जाने से 4 किलोमीटर का ये देखिए अगर ब्रेक ना हो तो भैया जी या तो खेल जाएंगे या तो फिर खिलवाए देंगे। वही कह रहे हैं ना, या तो खेल जाएंगे तो खिलवा देंगे। चलिए बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, हम आप लोग समय दिए और हम अपनी बात यहीं से ख़त्म करते हुए लेकिन एक बात कहते हैं, यहाँ आप कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत पीछे है, वहाँ ऐसा काम होगा तो शायद और नहीं औरों पीछे जाएंगे। लेकिन अगर ज़रूरत है एक पुल की वजह से, अगर यहाँ के बता रहे मार साहब कि 25% बच्चे अगर आ रहे हैं, एक पुल दिया जाएगा तो उनका 100% यहीं से जाएगा। आसपास के जगहों में एक भी स्कूल नहीं है तो फिर ज़रूरत क्या है एक पुल देने के लिए। आप कहेंगे उतना नहीं आवा, जितना विधायक ने दिया उतना आप ही तो कहते हैं ना विधायक जी कि हम गांधी हैं, तो गांधी जी तो लोगों की भलाई चाहते हैं। आप देख लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए एशिया न्यूज़।